फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की तरफ से आरपीएफ का वैकेंसी काफ़ी दिनों से चर्चा में है कि आपका वैकेंसी आने वाला है। इसी बीच काफ़ी नोटिस आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस कि जिसमें 10,000 वैकेंसी कोई कोई बताता है, कोई 12,000 वैकेंसी बताता है। काफ़ी यूट्यूब चैनल पे आपको 18,000 भी वैकेंसी देखने को मिलता है। पर ओरिजिनल क्या बात है, वो नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय की तरफ से आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह जो है उन्होंने दिया है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ चीफ सेक्रेटरी कमीशन आरपीएफ, जो ऑल जोनल रेलवे इंक्लूडिंग कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ, कोर और पीयू की तरफ से यहाँ पे ये नोटिस को जारी किया गया। ये नोटिस है डायरेक्टिव नंबर 65। ये नोटिस है डायरेक्टिव नंबर 65, जिसमें यहाँ पे बोला गया है कि प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ और आरपीएसएफ, इन दोनों में वैकेंसी को निकाला जाएगा। कितना वैकेंसी है वो भी आप देख लीजिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, क्या जितना वैकेंसी इसमें मेंशन है उतना ही वैकेंसी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब जिक्र करेंगे। ये नोटिस का डेट आप देख लीजिए, डेट है 2/1/2024 का, जो कि पिछले दिन आज 3 तारीख है और 2 तारीख को ये नोटिस को निकाला गया था। तो यहाँ पे डायरेक्टिव और यहाँ पे वैकेंसी के बारे में भी बताया गया है कि वैकेंसी कितना है। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि द नोट में कि द करेंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी डन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसी 2000 इन रैंक ऑफ कांस्टेबल और 250 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। यानी वैकेंसी अभी इनके हिसाब से 2500 वैकेंसी दोनों को मिला के है। 2500 वैकेंसी, सॉरी 2500 नहीं, 2250 वैकेंसी यहाँ पे आपको टोटल देखने को मिलेगा, सिर्फ आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल मिला के। और इसमें भी आपका रिजर्वेशन दिया है, 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन और 15% वैकेंसी आपका वुमेन कैंडिडेट के लिए रिज़र्व रहेगा। और यहाँ पे इसमें प्रोसीजर भी बताया कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें 3 कैटेगरी का यहाँ पे बोला है, जैसे कि फ़ेज़ 1 में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी रहने वाला है और ये आरआरबी की तरफ से कंडक्ट करवाए जाएंगे। फ़ेज़ 2 में आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी और फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा और ये आरपीएफ कंडक्ट करवाएंगे फ़िज़िकल। और फ़ेज़ 3 में डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा, आरपीएफ की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन करवाए जाएंगे। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो पीईटी और पीएमटी क्वालिफाई करने के बाद आपको किया जाएगा। इसमें और भी है इम्पोर्टेंट, जैसे कि इसमें आपका कंपोजिशन ऑफ सेंटर रिक्वायरमेंट कमेटी वगैरह जो बैठे हैं, कौन कौन क्या करवाने वाला है, वो पूरा डिटेल इसमें दिया है। इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा, टेलीग्राम तो आप फॉलो करिए, वहाँ पे आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट जो है वही आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल यहाँ पे जोन भी बताया कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जोन में कौन कौन सा जोनल रेलवे आता है, वो यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में कमेटी, कंपोजिशन ऑफ कमेटी कौन है, यहाँ पे चेयरपर्सन का नाम, चेयरपर्सन का रैंक वगैरह सब कुछ बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का मतलब एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है वो बताया गया। तो एज क्राइटेरिया इसमें आपका सिटीजनशिप मस्ट बी इंडियन सिटीजन और आपका क्वालिफ़िकेशन और एज बोला गया है। तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे जो भी फील्ड से आप ग्रेजुएशन की है, चाहे जितना भी मार्क्स हो, आपका ग्रेजुएशन सिर्फ पास मार्क्स रहने से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई बार कर पाएंगे। मिनिमम एज 20 साल, मैक्सिमम 25 साल। और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में है 10th पास, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एज का डेट भी बताया गया कि कब से आपका डेट ऑफ बर्थ यानी एज आपका काउंट किया जाएगा। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है माध्यमिक के हिसाब से ही आपका देखा जाएगा और एज आपका 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। 1 जुलाई से आपका नोटिफिकेशन इशू बिटवीन जनवरी एंड जून। तो आपका जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, वो जनवरी से लेकर जून के बीच में आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाएगा। मतलब रिलीज़ नहीं बल्कि 1 जुलाई कब से काउंट होगा, अगर आपका नोटिफिकेशन जनवरी से जून के बीच में अगर आता है तो 1 जुलाई से काउंट किया जाएगा। मतलब जनवरी से जून तक होगा तो 1 जनवरी से होगा,
अगर नेक्स्ट ईयर आता है तो जनवरी से काउंट किया जाएगा। तो ऐसे करके बताया गया है आपका कि अगर जुलाई मतलब जनवरी से लेकर अगर जून के बीच में होता है तो 1 जनवरी से काउंट किया जाएगा। अगर जुलाई से और दिसंबर के बीच में आता है तो आपका जो कट ऑफ क्राइटेरिया रहेगा वो जुलाई कट ऑफ क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी है कि आपका बॉर्न होना चाहिए 1/7/1997 से पहले, और 1990 के बाद का जितने भी कैंडिडेट है मतलब इतना के बीच में होना चाहिए बताया गया। फिर SC/ST का छूट के बारे में बताया है कि SC और ST में 5 साल का छूट है, OBC में 3 साल, और जो भी कैंडिडेट है कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनका EWS और UR का, OBC का और SC/ST का छूट भी मेंशन यहाँ पे किया गया है। बाकी आप लोग देखेंगे अपने हिसाब से। फिज़िकल मेज़रमेंट भी बोला गया है। फिज़िकल मेज़रमेंट में आपका UR OBC कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, और अनएक्सपेंडेड चेस्ट यानी बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर, और SC/ST का 160 मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 152 और 76.2 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए। और यहाँ पे 81.2 यहाँ पे मेल कैंडिडेट का फुला के होना चाहिए। और गोरखा जितना डोगराज, मराठा, कुमायूं जितना भी उनका 163 सेंटीमीटर हाइट मेल का, और फीमेल का 155 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड 85 फुलाकर चेस्ट होना चाहिए। और इसमें मोड ऑफ़ फिलिंग एप्लीकेशन वगैरह सब ऑनलाइन जब आएगा उस समय आपको बता दिया जाएगा रेलवे बोर्ड की तरफ से। एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितना रहेगा, तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस अभी इसमें मेंशन नहीं है, पर नॉर्मली जो भी रेलवे का फॉर्म आता है उसमें ये जनरल EWS और OBC का 500 रुपये फ़ीस रहता है, और फीमेल का 250 रुपया रहता है। बाकी कैटेगरी का यहाँ पे 250 ही रहता है। तो यहाँ पे आपका पेमेंट मोड वगैरह सब कुछ आगे जब नोटिफिकेशन आएगा उस समय आपको पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 90 मिनट का टाइम यानी 1.5 घंटा का समय, 120 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का रहेगा, अरिथमेटिक 35 नंबर, और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 35 नंबर, टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहेगा, और 90 मिनट का टाइम रहेगा। कांस्टेबल का भी सेम है, 90 मिनट, 120 क्वेश्चन और 50 जनरल अवेयरनेस, और अरिथमेटिक 35 और जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग 35 नंबर का टोटल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें पूरा सिलेबस भी बताया है कि क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस को आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद फाइनलाइजेशन प्रोसेस आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड टेस्ट, आपका जो फाइनलाइजेशन जो किया जाएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड के हिसाब से ही फाइनल वगैरह सब कुछ किया जाएगा। इसमें बोला गया है कि आपका जो सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का जो भी कैंडिडेट फिज़िकल के लिए क्वालिफाई होंगे, 10 टाइप्स अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी, मतलब जितना वैकेंसी है उसका 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया है। फ़ेज़ 2 का बारे में बताया गया है कि डिटेल में क्या क्या लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका FET फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में सब इंस्पेक्टर का टोटल 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा मेल कैंडिडेट का, और फीमेल का इसमें 6.5 मिनट, और फीमेल का यहाँ पे 4 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, 800 मिनट। मतलब 1600 मीटर है मेल कैंडिडेट का दौड़ है कांस्टेबल और आपका सब इंस्पेक्टर दोनों में, पर टाइमिंग दोनों का अलग है। कांस्टेबल में टोटल 5 मिनट 45 सेकेंड, और ये सब इंस्पेक्टर में 6.5 मिनट। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर दौड़ 4 मिनट में, और 3 मिनट 40 सेकेंड ये यहाँ पे होगा फीमेल कैंडिडेट का कांस्टेबल में। लॉन्ग जंप यहाँ पे 12 फीट का होगा मेल कैंडिडेट का, और इंस्पेक्टर फीमेल का 9 फीट, और कांस्टेबल में 14 फीट मेल का, फीमेल का 9 फीट। हाई जंप 3 फीट 9 इंच, और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर में 3 फीट, और कांस्टेबल फीमेल में 3 फीट का सब इंस्पेक्टर में, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में 4 फीट, और फीमेल में 3 फीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका PMT हो चुका है। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अब मेन है कि यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। जब आपका 3rd फेज़ होगा तो उस समय सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज प्रूफ के लिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट और 10th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट में SC/ST OBC। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक सर्विसमैन है तो, उसके बाद 2 कॉपी सेल्फ अटेस्टेड
कलर फोटोग्राफ लगेगा, एनओसी लगेगा अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय है तो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वेयर एप्लीकेबल अगर मांगता है तो, सर्टिफिकेट बिलोंगिंग्स टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस। तो इसका फॉर्मेट भी आपको नीचे की तरफ इस पीडीएफ में दिया हुआ है। और इसमें बोला गया है कि आपका सब इंस्पेक्टर में मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो दिया गया है कि यूआर और ओबीसी का 42 क्वालिफाइंग और एससी एसटी का 36 120 नंबर में से मिनिमम इतना रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कांस्टेबल का मिनिमम है 42 और 36, दोनों का सेम ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका नीचे की तरफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है कि क्या सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो सर्टिफिकेट में आपका यहाँ पे एससी एसटी का ये फॉर्मेट है। उसके बाद यहाँ पे ओबीसी का भी आपको देखने को मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का भी देखने को मिलेगा, सभी चीज़ का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ। इस फॉर्मेट को आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पे दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि कितना वैकेंसी है। हो सकता है कि वैकेंसी जिसमें मेंशन है वो ना आके बाद में बढ़ जाए, अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर लेट होता है वैकेंसी आने में तो वैकेंसी भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद देखने के लिए। चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।